नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचने वाला है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अजीत पवार ने नवाब मलिक को बैठक में बुलाया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है वो ये कि अब देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे। क्यों मैं देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रहा हूं, आपको ये मैं पूरी रिपोर्ट जो है वो बताता हूं कि महाराष्ट्र में एनसीपी नेता नवाब मलिक को लेकर चर्चाओं का दौर अब शुरू हो चुका है। अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी ने अब तक देवेंद्र फडणवीस के विरोध के चलते नवाब मलिक से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन मंगलवार रात को मुंबई में अजीत पवार के देवगिरी बंगले पर हुई बैठक में नवाब मलिक की उपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पिछले साल शीतकालीन सत्र से पहले नवाब मलिक को ईडी की हिरासत से रिहा किया गया था। हॉल में वो सत्ताधारी जो बेंचे हैं उस पर बैठे हुए थे, जिसे ये संदेश मिला कि एनसीपी में विभाजन के बाद वे अजीत पवार के गुट के साथ हैं। उस समय देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को एक सार्वजनिक पत्र लिखकर नवाब मलिक को शामिल करने पर अपनी नाराजगी जताई थी। अब एक रिपोर्ट की हम माने तो उस समय देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जब नवाब मलिक पर गंभीर आरोप है तो उनका गठबंधन का हिस्सा बनना उचित नहीं होगा। इसके बाद पूरे दिन नवाब मलिक सत्र में नजर नहीं आए। अब अजीत पवार ने भी कहा था कि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि नवाब मलिक एनसीपी के किस गुट के साथ हैं। तो ये तमाम कंफ्यूजन वाली स्थिति देखने को तब मिली थी और अब वापस से जो है अब ये बातें तेज हो गई हैं क्योंकि जो बैठक थी देवगिरी बंगले पर वहां नवाब मलिक नजर आए हैं। इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में अगर अजीत पवार की बैठक में नवाब मलिक की उपस्थिति फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो पिछले कुछ दिनों से मलिक का कार्यालय दावा कर रहा था कि नवाब मलिक निष्पक्ष हैं। चूंकि मलिक ने विधान परिषद चुनाव से पहले एनसीपी की बैठक में भाग लिया था, इसलिए भी चर्चा है कि नवाब मलिक अजीत पवार का समर्थन कर सकते हैं। अजीत पवार के देवगिरी आवास पर हुई बैठक के दौरान नवाब मलिक को रामराजे नाईक निंबालकर और हसन मुशर्रफ के पास बैठे देखा गया। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में आमंत्रित होने के कारण नवाब मलिक यहां मौजूद थे। तो ये तमाम बातें जो है वो सामने आ रही हैं। वही अगर हम बात करें दूसरी तरफ जो यूबीटी ग्रुप है यानी एमवीए गठबंधन की बात करें तो वहां से भी लगातार खबरें निकल कर आती रहती हैं। और लोकसभा जिस तरीके से अभी सदन चल रहा है वहां पर जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति से भी लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। अभी संजय राउत का बयान हमने आपको दिखाया किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन किया था और अब लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के भाषण की उद्धव ठाकरे ने जो वाली शिवसेना है यूबीटी, उन्होंने भी जो उनका मुखपत्र है सामना, उन्होंने भी जो है वो आर्टिकल लिख करके उनकी एक तारीफ की है और लिखा है कि राहुल गांधी अकेले ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भारी पड़ गए। और इस बार में लिखा है कि राहुल गांधी ने भाजपा और मोदी शाह के हिंदुत्व वाले मुखौटे पर को उतार दिया है। उन्होंने उन लोगों को हिंदू धर्म का सही अर्थ समझाया। और आगे ये भी लिखा गया है कि राहुल गांधी ने साफ किया कि भाजपा हिंदू और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को अमित शाह के हिंदुत्व वाले मुखौटे से उतार फेंका। राहुल गांधी इसके लिए तारीफ के हकदार है। आगे लिखा जाता है कि राहुल गांधी ने ये बताया कि भाजपा के लोग हिंदुत्व के नाम पर हिंसा फैलाने की बात करते हैं, वे नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने भाजपा वालों को बताया कि असली हिंदुत्व सहिष्णुता में है और बिना किसी से डर के सच को उजागर करने में है। वहीं उद्धव सेना की तरफ से भी ये कहा गया है कि राहुल गांधी की टिप्पणी ऐसी थी कि पीएम को भी खड़ा होना पड़ा। वो राहुल गांधी पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाने लगे। राहुल गांधी ने इस पर जवाब भी दिया और कहा कि आप हिंदुत्व का अर्थ नहीं समझते, भाजपा ही हिंदुत्व नहीं है। उद्धव सेना का मुखपत्र जो सामना है उसमें लिखते हैं कि बीते 10 साल में अब तक किसी भी नेता ने इस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं किया था और उनके चेहरे देखने लायक थे। ये जो सामना है उसमें लिखा गया है। अखबार ने लिखा है कि बीते 10 सालों से भाजपा की जो सरकार है विपक्ष को हाशिए पर रख रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष आगे बढ़ रहा है। संसद ने विपक्ष में आवाज उठाई। पहली बार इन लोगों को हिंदुत्व के नाम पर चुनौती मिली है। एक अकेला मोदी शाह पर भारी है। शीर्षक में लिखे गए आर्टिकल में उद्धव सेना ने कहा कि उन्होंने पूरी सरकार को अकेले ही नाको चने चबवा दिए। एक तरफ पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू और भूपेंद्र यादव थे, तो वही दूसरी तरफ अकेले राहुल गांधी। उन्होंने सीधे मोदी और शाह के अहंकार पर चोट की है। ये तमाम बातें जो है वो लिखी गई हैं
अब देखिए कि किस तरीके से जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो लगातार राहुल गांधी की जो है वो तारीफ करती जा रही है। अभी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे संजय राउत जो है उन्होंने भी राहुल गांधी की तारीफ की थी और कहा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी घेर रहे हैं और उनकी बातों का समर्थन करते हुए दिखाई दिए थे संजय राउत। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी अग्रेसिव जो है वो रवैया अपनाए हुए हैं, संजय राउत भी अग्रेसिव रवैया अपनाए हुए हैं और साथ ही साथ शरद पवार भी उसी आक्रामक तरीके से जो है वो सरकार पर धावा बोल रहे हैं। और अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो हमने आपको बताया था कि शरद पवार जो है वो दिल्ली पहुंचे थे और किस तरीके से राहुल गांधी से उनकी मुलाकात भी हुई है और शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई है और बहुत सारे महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के और जो एमबीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र का, उसे कैसे मजबूत किया जाए उस पर भी चर्चा हुई है। और एक तरफ तो एमबीए गठबंधन है जो लगातार इन चर्चाओं को आगे बढ़ा रहा है कि कैसे एमबीए गठबंधन को मजबूत किया जाए, इंडिया गठबंधन को और ज्यादा मजबूत किया जाए ताकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार उन्हें बदलनी है। और वहीं दूसरी तरफ जो महायुति है उसमें कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं कि चीजें निकल करके सामने आ रही हैं जो पार्टी के अंदर बखेड़ा न खड़ा कर दें, ऐसा कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे हमने देखा कि अजीत पवार के कई सारे ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र के, खासतौर से इंटीरियर में जो विधायक हैं वो उनकी खबरें आ रही हैं कि वो शरद पवार से की पार्टी से वो लगातार जो है वो मेल जोल बढ़ाए रखे हैं। कोल्हापुर की बात कर लें हम, कोल्हापुर में भी हमने सुना कि वहां भी कई सारे जो नेता है विधायक है वो भी शरद पवार की पार्टी से संपर्क साधे हुए थे और मिलने पहुंचे थे। हालांकि ऑफिशियली कोई भी नेता कुछ भी नहीं कह रहा है कि वो किससे मिल रहा है, लेकिन जो खबरें जो लोकल खबरों की बात कर लें, लोकल पेपरों की बात कर लें, सोर्सेस से बात कर लें, जो चीजें छन छन कर आ रही है उससे ये साफ मालूम चल रहा है कि संपर्क की राजनीति दबे जुबान चल रही है। और मानसून सत्र है इसीलिए अभी इस पर कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन जैसे ही मानसून सत्र समाप्त होगा और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि विधायकों को जो बजट राशि जो होगी अनाउंस की गई उसके बाद काफी कुछ देखने को मिल सकता है। और अभी महाराष्ट्र में मानसून सत्र चालू है और एक दूसरे पर जो है वो अटैक भी किया जा रहा है लगातार और एक दूसरे पर जवाबी हमले भी हो रहे हैं। इन सब के बीच जो घटनाक्रम निकल कर सामने आ रहा है कि किस तरीके से विधायक एक दूसरे संपर्क में है। और खास तौर से अगर मैं बात कहूं, जैसा कि मैं कहता हूँ कि महायुति में जो अजीत पवार की जो एनसीपी है वो उसको लेकर के संशय लगा बना हुआ है कि कौन से नेता उनके कितने साथ कब तक रहेंगे, क्योंकि एक तरफ अजीत पवार है जो लगातार कुछ ना कुछ बैठकें कर रहे हैं और जो सिचुएशन है उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि उनकी एक देवगिरी जो उनका बंगला है वहां पे उन्होंने एक बैठक की है, बड़ी बैठक, और इस बार तो उनके बैठक में नवाब मलिक भी नजर आए हैं। और नवाब मलिक एक ऐसे नेता हैं जिनकी शुरू से जब सारे जो उन पर आरोप लगे तो उसके बाद से लगातार देवेंद्र फडणवीस जो है वो नहीं चाह रहे थे कि जो गठबंधन है महायुति उसमें एनसीपी जो शामिल है अजित पवार के उसका हिस्सा वो बने। तो इसी को लेकर एक खींचतान पहले भी चल रही थी और अब वापस से जब वो जो पिक्चर है महाराष्ट्र की राजनीति में अगर उसमें दिखाई दिए हैं, जरूर इसका कुछ ना कुछ कारण होगा। क्या कारण होगा और क्या कुछ जो है देवेंद्र फडणवीस अब बोलेंगे इस पर और क्या कुछ निकल के सामने आएगा, किस कारण से अजित पवार की मीटिंग में पहुंचे थे, इन सब का इंतजार हमें भी रहेगा और जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको भी अपडेट करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।